अतीक अहमद के अपराधी बेटे का इनकाउंटर होता है और उसके बाद जब आप सोशल मीडिया खोलेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि बिहार को, भारत को और इस देश को तोड़ने वाले लोग कैसे हैं। आप देखिए, आदमी का नाम है शादमान अली और ये नाम आपको एकदम याद रखना चाहिए क्योंकि शादमान अली ने जो फेसबुक पर लिखा है और जिसका स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं उसको पढ़ेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इस देश को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। और एक ऐसा आदमी जो इस देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री है उसको बदनाम करने के लिए और उसके लिए अपशब्द प्रयोग किया जा रहा है। शादमान अली लिखता है कि औकात औकात की बात है, तुम मालिक हो और तुम्हारे पास पूरा सिस्टम है, तुम जो चाहे कर सकते हो। शादमान आगे लिखता है, जब तुम सदन सदस्य थे तब अपना पिछवाड़ा, देखिए गौर करिए इस बात पर कि जब तुम सदन सदस्य थे तब अपना पिछवाड़ा बचाने के लिए सदन में रो रहे थे। असद निर्दोष था। शादमान अली के पास ऊपर से फोन आया होगा कि सुनो बच्चा, असद जो है वो निर्दोष है। असद निर्दोष था और नाबालिग भी फर्जी इनकाउंटर करके तुम इस देश के बड़े तबकों को, देखिए इतना जाहिल है ये, इसको तबका लिखने नहीं आ रहा है, जाहिल को तबको लिख रहा है। ये जाहिल सब देश को बर्बाद कर रहा है। लिखता है कि तबकों को खुश लिखता है, खुश को खुश लिखा है। खुश कर सकते हो लेकिन अपनी मर्दानगी साबित नहीं कर सकते। अब इस जाहिल को पोस्टमार्टम करेंगे, हम बताएंगे कि इस जाहिल के पोस्ट का मतलब क्या है और ये जाहिल कैसे एक देश के बड़े नेता का अपमान कर रहा है, एक राज्य के मुख्यमंत्री का अपमान कर रहा है। और ये जाहिल योगी जी को कहता है कि आप अपना पिछवाड़ा बचाने के लिए सदन में रो रहे थे। आप समझिएगा, असद, वो असद जिसका वीडियो फुटेज यूपी पुलिस के पास है कि वो उमेश पाल मर्डर में था, वो असद जिसके ऊपर 5 लाख का इनाम सरकार ने रखा था। अगर उस असद को सरकार ने मार गिराया, स्पेशल टास्क फोर्स ने मार गिराया, तो इस शादमान अली को क्या दिक्कत है भाई? शादमान अली का कौन सा दिक्कत ऐसा आ गया? और अगर शादमान अली की भाषा ये है तो क्या ऐसी भाषा होनी चाहिए? यही शादमान अली, अगर इस पर अभी कार्रवाई हो जाए और योगी आदित्यनाथ की पुलिस इसको गोपालगंज से उठा कर लेकर चली जाए तो शादमान अली का पूरा परिवार रोएगा और कहेगा कि देखिए देश में बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये शादमान अली कितना बदतमीज और कितना बेहया है। आप एक बार सोचिए, एक मुख्यमंत्री को यह आदमी लिख रहा है कि आप अपना पिछवाड़ा बचाने के लिए रो रहे थे और उसके बाद ये लिखता है कि असद निर्दोष था। अरे भाई साहब, असद निर्दोष था तो वीडियो में बंदूक लेकर कैसे आ गया? असद निर्दोष था तो 5 लाख का इनाम कैसे रखा गया? और अगर अभी भी आपको लगता है कि असद निर्दोष है तो कम से कम संविधान और न्याय पर तो भरोसा होगा, कोर्ट पर तो भरोसा होगा। आप कोर्ट जाइए, लेकिन आप एक मुख्यमंत्री का लिखते हैं पिछवाड़ा बचाने के लिए, वो मुख्यमंत्री रो रहा था। यह उसी योगी आदित्यनाथ के बारे में लिखा जा रहा है जिस योगी आदित्यनाथ ने अपने अकेले के दम पर पिछले 7 सालों में यूपी में एक भी दंगा नहीं होने दिया। वो योगी आदित्यनाथ जो 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाए हैं उस प्रदेश के लिए जिस प्रदेश में खाली बमबाजी और गोलीबारी होता था। और ये शादमान अली का देखिए, ये निहायती बदतमीज आदमी, ना एक मुख्यमंत्री का इसके पास इज्जत करने का सलीका है और ना इस आदमी को पता है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग करना है। ये देखिए, फिर पढ़िएगा, ये लिखता है औकात औकात की बात है। यहां पर भी ये औकात यूपी सरकार और यूपी पुलिस का नाप रहा है। ये कह रहा है कि औकात औकात की बात है, तुम मालिक हो और तुम्हारे पास पूरा सिस्टम है, तुम जो चाहे कर सकते हो। ये किसके औकात नाप रहा है? ये उत्तर प्रदेश सरकार का औकात नाप रहा है। आगे देखिए, जब तुम सदन सदस्य थे तब अपना पिछवाड़ा बचाने के लिए सदन में रो रहे थे। देखिए, भाषाई मर्यादा की बात होती है और अगर इसी शादमान का जो पिछवाड़ा है, नितंब है, उसको लाल कर दे यूपी पुलिस तो ये कहेगा रोते रोते कि देखिए संविधान हमको बोलने का हक देता है। लेकिन आप सोचिए कि क्या संविधान एक मुख्यमंत्री पर ऐसा टिप्पणी करने का हक देता है? अब आगे देखिए, असद निर्दोष था और नाबालिग भी फर्जी इनकाउंटर करके तुम इस देश के बड़े तबकों, इसको हिंदी लिखना भी नहीं आता है, तबकों को खुश कर सकते हैं। खुश नहीं लिखा है, खुश लिखा है, लेकिन अपनी मर्दानगी साबित नहीं कर सकते।
देखिए भाई साहब, सरकार जो होती है वो मर्दानगी साबित करने के लिए नहीं होती है। सरकार होती है व्यवस्था को, चाक चौबंद को ठीक से रखने के लिए, ठीक से चलाने के लिए। लेकिन ये शादमान अली जो है ये पागल हो चुका है। ये लिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ सदन में रो रहे थे, ये लिख रहा है कि अपना पिछवाड़ा बचा रहे थे। और इसी शादमान से अगर पूछा जाए कि तुम बताओ कि असद का वीडियो फुटेज कैसे पुलिस के पास आया, 5 लाख का इनाम जब रखा गया, तो तुम शादमान अली क्यों नहीं गए कोर्ट में जाकर कहने की वो निर्दोष था? और तुम आज जो एक प्रदेश के, एक सूबे के मुख्यमंत्री पर ऐसा टिप्पणी कर रहे हो, तो क्या ये सही है? बाकी हम ये खबर इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको मालूम चल सके कि समाज में अभी ऐसे लोग हैं जो भड़काते हैं, दंगा फैलाते हैं, एक तरीके से अपमानजनक शब्द का प्रयोग करते हैं संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।